हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप लोग? कैसे हो बताओ? कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? एग्जाम की तैयारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। चल रहा है? चलो ठीक, बहुत अच्छा। चलो, ऐसे ही हम लोग एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है? आप लोगों को पता भी है कि एग्जाम कितना नजदीक आ चुका है ना? तो तैयारी नहीं करोगे, रिवाइज अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ना। तैयारी तुम्हारा हो चुका होगा, सबका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा जो पोइट्री सेशन इंग्लिश का क्लास 12 का जो क्लास 12 का क्लास 12 का जो इंग्लिश का हमारा जो पोइट्री सेशन है, इंग्लिश का पोइट्री सेशन जो हमारा है वो पूरा हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर है हमारा 10 चैप्टर लास्ट जो बचा हुआ है, आप लोग आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाकर के देख सकते हो। आप लोग को पिछली वीडियो सब में दिया हुआ है, पूरा बताया गया है सभी किस तरह से एग्जाम में आता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया भी गया है। अगर आप लोग को देखना है जाकर के पहले वो देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं कौन सा पोयम, जो करने वाले हैं वो है 10 चैप्टर नंबर जो मेरा 10 है, ठीक है? उसका नाम क्या है? द ग्रैंड मदर द ग्रैंड मदर हाउस। द ग्रैंड मदर हाउस, ये क्या है? हमारा पोयम का नाम है। आज का जो पोयम करने वाले, पोयम की समरी का समरी जो करने वाले हैं उसका नाम है, ठीक है? चलो, इतना आप लोग जान लिए है ना? ठीक, चलो गुड। आज हम क्या करने वाले हैं? तो समरी करने वाले हैं। कौन सा? द ग्रैंड मदर्स हाउस का हम लोग आज समरी करने वाले हैं, ठीक है? रेनबो बुक का क्लास 12 का जो समरी है हम आज वो करने वाले हैं, ठीक? आप देखो आगे आ जाओ। चलो, आज हम ये देखो पोएट्री सेशन का अंतिम पोयम है। चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। चलो ठीक है, अच्छा एक जोश के साथ, ठीक है? एक जोश के साथ हम शुरू करते हैं। इसी से एक शायरी, ठीक। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगी। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगी। मजबूत मेरा इरादा है, मजबूत मेरा इरादा है। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? रेनबो क्लास 12 का माय ग्रैंड मदर हाउस, उसका हमारा समरी करने वाले, ठीक है? देखो हमारे कमला दास जी को देख लो, इतनी प्यारी कवित्री है ना? इनका नाम क्या है? तो कमला दास जी इनका नाम। इनका जन्म कब हुआ है? चलो देख लेते हैं इसके, आ जाओ। देखो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई मतलब मेरा, ठीक है? ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, ठीक है? दादी, ठीक है? आज क्या लिखा? ग्रैंड मदर्स तो का, हाउस मतलब घर, मेरी दादी माँ का घर, ठीक है? क्या है हमारा पोएम का नाम? क्या है? मेरी दादी माँ का घर, ठीक? स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर जो है, कौन है इसके राइटर? कमला दास जी इनके राइटर है, ठीक है? और इनका जन्म कब हुआ है? तो 31 मार्च 1934 केरला में इनका जन्म हुआ है। मतलब 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? तो केरला में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? अब देखो डायरेक्ट मतलब इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 31
मई 2009, मतलब कि 31 मई 2009 में इनका पुणे में इनका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। ठीक, इतना समझ में आया। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है तीनों क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मन में पूरा इसको रख लो, पूरा रट लो, इसको रट के घोर के पी जाओ, जो बोलते हैं ना घोर के पी जाओ, ऐसे घोर के इसको पी जाओ। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, आगे देखो, चलो अब हम किस पे आ गए हैं, तो समरी पर आ गए। ठीक, अब हम किस पे आए हैं, समरी पर। ठीक है, देखो समरी हमारा, माई ग्रैंड मदर हाउस समरी। ठीक, देखो इस राइटर कौन है, तो कमला दास जी। ठीक, आ जाओ। This poem has been composed by a very great poetess कमला दास। क्या बोल रहे हैं, जो ये पोयम जो है, दिस पोयम, ये पोयम किन्होंने लिखा है, तो composed by a very great poetess कमला दास। इसके जो पोयम जो है, इनको कौन लिखे हुए, कमला दास जी लिखे हुए, बहुत महान कवित्री है। ठीक है, बहुत बड़ी एक महान वीर कवित्री है। ठीक है, आप देखो, she was the poetess of high order। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी वॉज द पोएटस ऑफ हाई ऑर्डर, बहुत उच्च पद की ये कवित्री है। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के, हाई ऑर्डर के बहुत बड़ी कवित्री है। ठीक है, आप देखो, सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 94। इनको देखो, इनको 1984 में नोबेल प्राइज के लिए, साहित्य अकादमी, साहित्य जो प्राइज मिलता है नोबेल प्राइज के लिए, इनको चुना गया था, उनको लिस्टेड किया गया था, इनको चुना गया था। कब, तो 1984 में साहित्य के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे देखो, शी कंपोज्ड मैनी पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज इन हर लाइफ। इन्होंने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कई सारी कविताएं और कई सारी स्टोरी इन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखें, चलो। In this poem, the poetess has described her grandmother house। इस पोयम में, इस कविता में क्या किया है, डिस्क्राइब किया गया, मतलब पूरा विस्तार को समझाया गया है। किनके बारे में, हर ग्रैंडमदर हाउस, उनके दादी माँ के घर के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, दादी माँ के घर के बारे में पूरा बताया गया है। She said that she lived with her grandmother in that house। क्या बोल रहे हैं, वो कहती है कि she said that she lived with her grandmother in that house। वो कहती है, कौन कह रही है, कवित्री जी कह रही, कौन, कमला दास जी कहती है कि मैं अपनी दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी। ठीक है, उस घर में क्या करती थी, रहती थी। ठीक है, इन हर चाइल्डहुड That house was very beautiful। जो उनका बचपन जो है, बचपन उन्होंने कहाँ बिताया है, दादी माँ के घर में बिताया है। जो उनका हाउस, जो उनका घर था, बहुत ही सुंदर था, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था। ठीक है, आगे देखिए, she got a lot of love in that house। उनको उस घर से बहुत ही क्या मिला है, प्यार मिला है। ठीक है, किनको, तो कमला दास जी को उस घर से बहुत ही प्यार मिला है। ठीक, आगे देखो, But that house is now far away। लेकिन अब जो है, जो घर क्या है, बहुत ही दूर है। क्या है, बहुत ही दूर है। ठीक, हर ग्रैंड मदर ऑल्सो डाइड। अब उसकी जो ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, द पोएटस रिमेम्बर्स दैट हाउस ए लॉट। क्या बोल रही है, द पोएटस रिमेम्बर दैट हाउस ए लॉट। कवित्री बोलती है, अपने घर से इतनी अच्छी तरीके से परिचित थी, अपने घर से इतना मानती थी, प्रेम करते, अपने घर को बहुत मानती थी। ठीक है, तो सी वांट टू गो देयर। वो क्या करती है, वहां पे अपना जाओ, अभी उनका मन क्या है, इनका इच्छा क्या है कि वहां पे जाने का उनका मन है। कि इनका घर, जो हमारी जो दादी माँ का घर है, वहां पे उनका, कवित्री का जाने का मन है, लेकिन जा नहीं सकती है। ठीक है, आप देखो, उनके जाने का वहां पे बहुत ही मन है। सी
She wants to take the enjoyment of frozen air on the window of that house. उस घर में जाकर उनकी चाहत क्या है? She want to take, उनकी चाहत क्या है कि मैं अपने उस घर में जाऊं और जो जो खिड़की जो है, जो विंडो जो है, वहां पर उसमें जो उस विंडो से जो हवा आती है ठंडी, बिल्कुल अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी फ्रेश एयर जो आती है, उसका मैं आनंद ले सकूं। ठीक है। The condition of that house is very pitiable. The condition of that house is very pitiable. जो उनका घर जो है, जो घर है जो राजमा का, अब क्या है वहां पर जो घर जो है बिल्कुल वहां पे बहुत सारी घास फूस उग गया है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? द कंडीशन ऑफ दैट हाउस इज वेरी पिटेबल। बहुत उसकी जो घर का उसको बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब कि घर की बहुत ही दुर्दशा हो गई है। देखो घर जो बंद रहेगा, काफी दिन तक बंद रहता है, उसमें देखते अब जाला मकड़ लग जाता है। तो कुछ लोग तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि तो कुछ लोग तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि इस घर में भूत प्रेत का साया आ चुका है, बहुत डरावना घर है ना। बोलते कि नहीं बोलते कि बहुत डरावना घर है, यहाँ पे भूत प्रेत आ गया होगा, अब तो देखने में भी अजीब लगता है। लोग बनावटी कहानी अपना बनाने लगते हैं। ठीक है। घर जो बंद रहेगा उसमें बोले बिल्ली की आवाज आती है तो ऐसा आवाज आता है। अब बिल्ली को गलत संकेत माना जाता है ना, बिल्ली का रोना, बिल्ली का बोलना बहुत गलत संकेत माना जाता है। इसीलिए लोग क्या बोलते सीधा, यहाँ पे तो बिल्ली की आवाज आती है, बहुत डरावना घर है ये, यहाँ पे जाना नहीं। मतलब कि अपने मन गलत कहानी लोग बनाने लगते हैं। तो ऐसे ही बहुत पिटेबल घर है, बहुत पुराना घर है, उसका कंडीशन जो है घर का देखने लायक नहीं, बहुत दयनीय हो गया है। ठीक है। स्नैक मूव अमोंग बुक्स, और जो स्नैक जो है सांप, वहां पे सांप भी आ गए हैं। कहाँ से? देखो बुक्स, मतलब कि बुक्स जो आप देखो अलमारी में आप लोग बुक रखते हो तो इस ऐसे करके रखते हो है ना, तो उसी टाइप से बोल रहे हैं, उसी बोलते हैं कवित्री बोल रही है कि स्नैक मूव अमोंग बुक्स, वहां से जो बुक में से, किताबों में से स्नैक के जो किताब जो रखा हुआ है साइड से, वहां से स्नैक निकलते हैं। ठीक है। बसेस हैव ग्रोन अप अराउंड द हाउस, क्या बोल रहे हैं? बसेस हैव ग्रोन अप अराउंड द हाउस, हाउस के चारों ओर, हाउस के अराउंड चारों ओर क्या हो गया है? एक घास का घास, चारों घास फूस झाड़ियां सब उग गई है उनके घर के चारों ओर, क्योंकि घर बंद है, काफी दिन से बंद है। और ऐसा माहौल में भी घर है कि जहाँ पे घास फूस जम जाता होगा। ठीक है। शहर टाउन में घर नहीं होगा। तो दादी माँ का घर है तो समझ सकते हो। आप लोग दादी माँ से प्यार करते हो कि नहीं करते? करते हो। सब दादी माँ से प्यार करता है। किस किस को दादी माँ अच्छी नहीं लगती बताओ? सबको अच्छी लगती है ना? दादी माँ सबको अच्छी लगती है ना? चलो ठीक। But the poetess is proud of that house, क्या बोलती है पोएट जो कवित्री बोलती है, मैं उस घर पर क्या करती हूँ? गर्व करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ, गर्व मैं उस घर पर करती हूँ। ठीक। आगे देखो, बिकॉज she had got a lot of love in that house, मैं उस घर से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। उस घर से अभी भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। देखो क्यों प्यार करती हूँ? फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, क्योंकि उस घर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है और दादी माँ मुझे उस घर में ही बहुत प्यार करती थी और दादी माँ उस घर में रहती थी। लेकिन दादी माँ का क्या हो गया है? मृत्यु हो चुका है। तो वो कवित्री जो है कमला दास जी अपने दादी माँ को याद करते हुए ये कविता लिखती है। ठीक है। आप लोग कविता को समझ में आया? कितना अच्छा कविता है कि नहीं? कितना प्यारा कविता है बताओ? आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग एग्जाम में लिख भी दोगे, है ना? तो हम लोग का क्या हो गया? पूरा ये जो पोइट्री सेशन का जो हमारा समरी था पूरा कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री सेशन का जो समरी था हमारा क्या हो गया है? पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। आप लोग नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, नहीं रिवाइज किए हो तो क्लास में जा करके, नेक्स्ट क्लास में वीडियो में जा करके आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आप लोग को बताया है। और आप लोग को अच्छा ना लगे तो प्लीज कमेंट करना कि कैसा लगा आप लोग क्लास, कैसा नहीं लगा। अच्छा लगा फिर भी कमेंट करना है, अब बुरा लगा फिर भी कमेंट करना है। आपको जैसा लगा बोलना है। ठीक है।
चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए। कल फिर दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे। कल कुछ और नया लेके आएंगे, एग्जाम के ऊपर ही लेके आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लेके आने वाले हैं कल हम। आप लोग इसके इंतजार में बैठे रहो। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।